प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियां होने का जो मुख्य कारण है वो अक्सर हमें उसके जो परामर्शदाता हैं अर्थात डॉक्टर दवा देने के साथ साथ उन कारणों को हटाने पर जोर देते हैं। वैसे भी आप जानेंगे कि ट्रीट द कॉज के कारण का निवारण ही बीमारी का उपाय होता है, ऐसा सभी जानते हैं। रही बात किसी समस्या की, उसके लिए जो हमारे हमदर्द हैं, चाहे हमारे अध्यापक हों या हमारे घर के लोग बड़े बूढ़े हों, वो भी समस्या ना हो ताकि उसके कारणों पर ध्यान दिया जाए और वे कारण ना किए जाएं जो कि उस रोग को या समस्या को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसको हम इस शब्द से जाने कि प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, अपराध का मतलब जानते ही हैं आप कि कोई भी अन्याय करना अर्थात जानते हुए भी गलत काम करना। इस शब्द का एक प्रकार से द्योतक है, या इसको हम अंग्रेजी में कहें तो ये जाने कि जानते हुए भी हम किसी काम को गलत काम करते रहेंगे तो उसको हम प्रज्ञा अपराध से जानेंगे। अर्थात डेलिबरेटली डूइंग रॉन्ग थिंग्स इज कॉल्ड प्रज्ञा अपराध। ये मैंने विषय इसलिए चुना कि जिस प्रकार से आजकल बीमारियां हो रही हैं, हम सभी जानते हैं किस कारण से होती है। जैसे साधारण रूप में किसी को खांसी है और वो जानता है कि वो सिगरेट या धूम्रपान का सेवन करता है, फिर भी करता है, चाहे बेशक दवा लेता है, तो अवश्य ही आप जानेंगे उसके रोग में उसको सुधार देरी से आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही कोई बच्चा यदि जानता है कि वो पढ़ेगा नहीं तो वो अवश्य फेल होगा। या यूं कहें कि सड़क पे यदि हम किसी भी प्रकार से ट्रैफिक का पालन नहीं करते नियमों का, तो स्वाभाविक है क्या होगा, सड़क पे हम रेड लाइट जंप करेंगे, या तो हम खुद किसी से टकराएंगे या कोई हमसे टकराएगा, अर्थात हमें नुकसान होगा। तो आप ये जाने प्रज्ञा अपराध ऐसा एक शब्द है जो कि हर व्यक्ति के जीवन से, चाहे छोटी उम्र हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी व्यवसाय का हो, उससे वो जुड़ा हुआ है। ये शब्द ऐसा है, पहले भी था और शायद भविष्य में भी रहेगा। तो मैं आपसे आज बात करूंगा प्रज्ञा अपराध। हमें इस बात से जानकारी लेनी चाहिए कि ये हमारे जीवन में हर क्षेत्र में, हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में हम रहें, चाहे गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, ये ऐसा एक शब्द है जो कि हमारी बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ है। अर्थात यदि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं, तब भी आप जानेंगे प्रज्ञा अपराध कर रही है। या हम ये जानें कि हम बेशक पढ़े लिखे कम हैं, पैसा कम है, साधन कम है, फिर भी हम यदि इसका पालन करते हैं तो आप ये जानें कि आप बुद्धिमान हैं। अर्थात समझदारी का होना बहुत आवश्यक है। इस शब्द से एक प्रकार से आप ये जानें कि प्रज्ञा अपराध ना हो तभी शायद हम बुद्धिमान कहलाएंगे। बथेरे सारे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो कि हमारे जीवन में जुड़े हैं। हम शायद इस पे श्रृंखला में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि विभिन्न अवस्थाओं में, विभिन्न कारणों में, विभिन्न घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि जानते हुए भी वो काम करती है जिससे हमें गलती हो जाती है, और उसको हम प्रज्ञा अपराध से पीड़ित जाने। आगे से मैं फिर आपसे बात करूंगा, चाहे ये रोग संबंधित हो या हमारे जीवन में अन्य घटनाएं जो हमारे चारों तरफ हो रही हैं, उससे ये जुड़ा हुआ शब्द है। तो ध्यान रखें, प्रज्ञा को हमेशा बुद्धिमान ही रखें, अपराध ना करें। इस प्रकार की यदि अवस्था में हम अपने आप को स्वस्थ मानते हैं तो आप ये जानेंगे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे। यही शायद एक परिभाषा ऐसी है जो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी है। ये खाली नहीं है कि जीवन के अंदर यदि बीमारियां नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं। तो आप जानें कि भारत की अपनी परिभाषा हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो आप ये भी समझें कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी भारत के अंदर आज की नहीं है, चाहे ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई हो या हमारे बड़े बूढ़ों के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। इस बात से एक प्रकार का ये उदाहरण है जो कि हमें सीखने की आवश्यकता है। याद रखें, प्रज्ञा अपराध। धन्यवाद।